हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम फुली सॉल्व पेपर पार्ट 4, जो कि है साइंस स्ट्रीम के 50 क्वेश्चंस। दोस्तों, पिछली वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, नींबू का रस खट्टा होता है। नींबू का रस खट्टा क्यों होता है? वो होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू के रस में सिट्रिक एसिड होता है, जिसकी वजह से नींबू का रस जो है वो खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट, जंग लगने से लोहे का भार, जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। जंग लगने से जो लोहे का भार होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से लवण को नीला थोथा नाम से पुकारते हैं? नीला थोथा नाम से किसको पुकारते हैं? वो पुकारते हैं कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट, विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी का रोग। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी का रोग होता है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? रेडियो एक्टिवता की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर धनावेश होता है? धनावेश पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा कण पर। अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट, अल्टीमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अल्टीमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है वायुयानों की ऊंचाई मापने में। समुद्र तल से वायुयानों की ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है नमक का घोल। नमक का घोल जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर है। नेक्स्ट, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लाया जाता है? प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए फोटोमीटर, फोटोमीटर को काम में लाया जाता है। फोटोमीटर यूज किया जाता है प्रकाश की तीव्रता नापने में। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? परमाणु रिएक्टर में जो ईंधन प्रयुक्त किया जाता है, जो ईंधन प्रयोग किया जाता है वो होता है यूरेनियम। यूरेनियम जो है वो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? नोबेल गैसों में से कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो वो नहीं पाई जाती है रेडॉन। बाकी हीलियम, आर्गन, नियॉन ये सभी नोबेल गैस जो है वायु में पाई जाती है, सिर्फ रेडॉन को छोड़कर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? सबसे ज्यादा मीठी शर्करा है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मनुष्य में प्रारंभ हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो पाचन है, पाचन प्रक्रिया है, वो मनुष्य में कहाँ से प्रारंभ होती है? वो होती है मुख गुहा से। मुख गुहा से जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की पाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट, रसोई गैस एक मिश्रण है। रसोई गैस किस चीज का मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। क्या है मिश्रण? रसोई गैस। रसोई गैस जो एलपीजी होती है वो होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप नहीं है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन का अपरूप नहीं है। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बिजली का जो बल्ब होता है उसमें फिलामेंट का जो निर्माण किया जाता है वो किया जाता है टंगस्टन धातु का। तो वो क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो गलनांक है बहुत ऊंचा है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ऊंचा है, जिसकी वजह से टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर को जब गर्म करते हैं तो वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता?
वसा में विलय नहीं होते। वसा में जो विलय होते हैं वो होते हैं ADE और जल में जो विलय होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तो वसा की बात हो रही है, वसा में कौन कौन से विटामिन विलय होते हैं? वसा में विटामिन विलय होते हैं ADE के। तो इसमें बी जो है वो विलय नहीं होता। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट, शहद में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पोषक तत्व है। शहद में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं। आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण मतलब जो रिफाइंड वगैरह जो बनाया जाता है उसमें उत्प्रेरक कौन सा यूज किया जाता है? उसमें उत्प्रेरक किया जाता है निकिल, जिसको Na बोलते हैं। Na निकिल जो है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अश्रु गैस है। अश्रु गैस क्या है? अश्रु गैस होती है अमोनिया। अमोनिया को अश्रु गैस बोला जाता है, NH4। नेक्स्ट, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध जो है वो होता है विषयों के संबंध से। विषयों के जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी के अंडर में। नेक्स्ट, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक तंत्र एंजाइम नहीं है? तो वो है गैस्ट्रिन। ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन ये पाचक एंजाइम है, लेकिन गैस्ट्रिन जो है पाचक एंजाइम नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? ट्रांजिस्टर में अर्धचालक की तरह कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? वो की जाती है जर्मेनियम। नेक्स्ट, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर जो है वो करती है फैराडे के नियम पर। फैराडे के नियम के ऊपर कार्य करती है विद्युत मोटर। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है मंदक के रूप में। उसकी गति जो है वो धीमी हो जाती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो है वो मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? देखिए, प्रबल अम्लीय जो स्केल होता है वो होता है 0 से लेके 14 तक। बीच में मिडिल होता है 7 से नीचे जो होता है वो होते हैं अम्लीय, और 7 से ऊपर 14 तक वो होते हैं क्षारीय। अम्लीय अब पूछा है प्रबल अम्लीय कौन सा है? तो 0, जाहिर सी बात है जो सबसे नीचे होगा 0 से लेके 7 तक जो सबसे नीचे होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। तो ये 0 जो है वो सबसे ज्यादा अम्लीय है। नेक्स्ट, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? लिक्विड स्टेट में कौन सी धातु पाई जाती है? लिक्विड स्टेट में पाई जाती है मरकरी। मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वो पाया जाता है टॉलुइन। टॉलुइन जो है वो एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन जो है वो उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का रासायनिक नाम। नेक्स्ट, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो कहलाता है वो कहलाता है जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। नेक्स्ट, लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। क्या पाया जाता है लाल चींटियों में? फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की पौधों को क्या आवश्यकता होती है? पौधों की आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। जनरली कार्बन डाइऑक्साइड की जो आवश्यकता है पौधों को होती है, और जो क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट, गाजर है। गाजर क्या है? गाजर एक जड़ है।
क्या है गाजर? जड़। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क के आधार में। पीयूष ग्रंथि शरीर में मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो अत्यधिक CO2 का छोड़ना, ये ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। CO2 की वजह से ग्रीन हाउस प्रभावित होती है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में जो हमारे वातावरण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। सूर्य से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, गन्ने में लाल सड़न किसके द्वारा उत्पन्न होती है? गन्ने में लाल सड़न जो उत्पन्न होती है वो होती है कवक के द्वारा। कवक के द्वारा गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? तो तना जो है वो है आलू। वनस्पतियों के अनुसार जो है वो, वनस्पति विज्ञानियों के अनुसार जो है वो आलू को एक तना उन्होंने कहा है। आलू को क्या कहा है? तना। नेक्स्ट, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। और हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। जब हरे फलों की बात आए तो एसिटिलीन, कच्चे फलों की बात आए तो एथिलीन। नेक्स्ट, खट्टे दूध में होता है, खट्टे दूध में क्या होता है? खट्टे दूध में होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है खट्टे दूध में? लैक्टिक एसिड। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? दूध को मथने पर जो क्रीम है वो अलग हो जाती है, ये कारण है अपकेंद्रीय बल का। अपकेंद्रीय बल की वजह से दूध को मथने पर क्रीम जो है वो अलग हो जाती है। नेक्स्ट, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। निम्न में ध्वनि की गति सबसे तेज कब होती है? कहाँ होती है? कांच में। कांच में ध्वनि की गति जो है वो सबसे तेज होती है। तो दोस्तों ये था हमारा UPBED एंट्रेंस एग्जाम पार्ट 4, जिसमें हमने साइंस के 50 क्वेश्चंस को कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस के जो है नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।